को रद्द नहीं कर सकते हैं, रद्द करके महिला का पेमेंट नहीं रोक सकते हैं। ये जो तानाशाही अप्रोच है, मनमानापन है, इस पे तो अंकुश लगना चाहिए। ये हम सरकार से भी कहेंगे और ये हमारी मांग भी है और यही शिक्षा के लिए बेहतर भी है। के पाठक जी वो जहाँ पे ठीक काम कर रहे हैं उसका तारीफ हम लोग भी करते हैं कि उनके चलते चलिए कुछ सख्ती बरती गई, स्कूलों में बच्चे आने शुरू हो गए, टीचर टाइम पे आ रहे हैं, तमाम बातें एक समय में सही है। लेकिन जहाँ पे रूल रेगुलेशन जो बना हुआ है, जहाँ पे संवैधानिक नियम कानून बने हुए हैं, उसका पालन हर हाल में होना चाहिए। और इसके दंग रह गए कि शिक्षा विभाग के हस्तक्षेप के चलते बीपीएससी नाराज़ हो गया। अब बीपीएससी ये कहना है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमको करवाना था, उसके बाद शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता। लेकिन आनन फानन में शिक्षा विभाग ने लेटर जारी कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। और ये शिक्षा विभाग को लेकर के बहुत तीखी टिप्पणी हमें लगता है कि बीपीएससी के माध्यम से हुई है। यही हमने मांग किया था कि कम से कम 1 महीना समय बढ़ाया जाता, नहीं बढ़ाया गया। इसके बावजूद कम से कम करेक्शन के लिए, सुधार के लिए एक बार पोर्टल खोलना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। बीपीएससी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सरकार खुद हस्तक्षेप करके इस चीज़ को करवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार का शिक्षा विभाग और बीपीएससी के जो तनातनी चल रही है उसको लेकर के बात हम साथ करेंगे। जो संदीप सौरभ पालीगंज के विधायक, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से बीपीएससी और शिक्षा विभाग में तनातनी चल रही है, कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आज ही हमने देखा कि एक बहाली होना है और शिक्षक की बहाली होना, इसलिए शिक्षा विभाग इन्वॉल्व है। और चूंकि वो बहाली जो है वो बीपीएससी के माध्यम से हो रहा है तो बीपीएससी इन्वॉल्व है। अब जो आजमाया हुआ पहले से एक परंपरागत जो रीति रिवाज है, जो एक संवैधानिक मेथड है, उस मेथड के अनुसार इसको चलना चाहिए था। लेकिन हम ये देख कर के दंग रह गए कि शिक्षा विभाग के हस्तक्षेप के चलते बीपीएससी नाराज़ हो गया। अब बीपीएससी ये कहना है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमको करवाना था, उसके बाद शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता। लेकिन आनन फानन में शिक्षा विभाग ने लेटर जारी कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। और ये शिक्षा विभाग को लेकर के बहुत तीखी टिप्पणी हमें लगता है कि बीपीएससी के माध्यम से हुई है। और इसलिए हम सरकार से कहना चाहेंगे कि देखिए, अभी जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक जी, वो जहाँ पे ठीक काम कर रहे हैं उसका तारीफ हम लोग भी करते हैं कि उनके चलते चलिए कुछ सख्ती बरती गई, स्कूलों में बच्चे आने शुरू हो गए, टीचर टाइम पे आ रहे हैं, तमाम बातें एक समय में सही है। लेकिन जहाँ पे रूल रेगुलेशन जो बना हुआ है, जहाँ पे संवैधानिक नियम कानून बने हुए हैं, उसका पालन हर हाल में होना चाहिए। और इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हाल में किया था, उसमें भी हमने इस बात को चिन्हित किया था कि जैसे कोई टीचर है और उसको अगर ये संवैधानिक अधिकार है कि भाई महिला टीचर हैं तो उनको 1 महीने में 2 बार वो स्पेशल लीव ले सकती हैं। अब अगर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कहीं पे जाएं और वहाँ पे किसी महिला शिक्षक ने पहले से ही स्पेशल लीव ले रखा है, आप उसको रद्द नहीं कर सकते हैं, रद्द करके महिला का पेमेंट नहीं रोक सकते हैं। ये जो तानाशाही अप्रोच है, मनमानापन है, इस पे तो अंकुश लगना चाहिए। ये हम सरकार से भी कहेंगे और ये हमारी मांग भी है और यही शिक्षा के लिए बेहतर भी है। तो इसलिए अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बीच बीच में हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में और शिक्षा विभाग में कॉन्फ्लिक्ट है, बीपीएससी में और शिक्षा विभाग में कॉन्फ्लिक्ट है। इससे पहले हमने देखा कि विधायिका में और कार्यपालिका में भी कॉन्फ्लिक्ट आया। माननीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं और ये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, तो ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे बन रहे हैं, सरकार को संज्ञान में लेकर के इन चीज़ों का एक समाधान निकालना चाहिए और एक गाइडलाइन अनिवार्य रूप से जारी किया जाना चाहिए। ये अराजकता वाली स्थिति ठीक नहीं है। जिस तरह से अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो काम है पूरे जिले में चल रही है, शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं जाकर के दूसरे अधिकारी जा रहे हैं और बीपीएससी द्वारा कहा जा रहा है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग कर रहे हैं उस तरह से हम थोड़ी करेंगे, हम तो अपना हिसाब से करेंगे। हाँ, तो बीपीएससी का तो अपना तरीका होगा और उसमें हमने ये भी सुना है आप लोग के चैनल के माध्यम से ही कि कई सारे फर्जी डिग्री वाले लोग भी मिल रहे हैं। तो वैसे लोगों पे एकदम कार्रवाई भी होना चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को एकदम ठीक तरीके से करवाया जाए। अगर कोई बहाली हो रही तो फेयर तरीके से बहाली हो, साफ़ सुथरा बहाली हो, ताकि बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक मिल पाए, कोई मुन्ना भाई ना मिले। ये तो हम लोग कहते ही हैं, ये तो हम लोग चाहते भी हैं। लेकिन जिस तरह से अभी जो बीपीएससी
में कई कल अभ्यर्थी सामने बात किया तो उन्होंने बोला एक बार जो है साइड खोल दिया जाए ताकि एडिट का जो ऑप्शन है दे दिया जाए। कितना में इंटर का जगह हो गया है, मैट्रिक का, कितना में बीपीएससी का जगह हो गया है, बीएड का जो डिग्री चल गया है। निश्चित तौर से देखिए तो बहाली बीपीएससी करेगी? एकदम करना चाहिए इन लोग को। मैं तो यही कह रहा हूँ कि बहाली इतने साल बाद आपने निकाला है और बिहार में टीचर्स की इतनी कमी है, उसमें अभ्यर्थी जो एसटीईटी में अप्लाई कर रहे हैं, अब एसटीईटी तो नौकरी का जगह नहीं है कि एसटीईटी जो पास कर जाएंगे वो नौकरी उनकी हो जाएगी, वो तो एक योग्यता उनकी हो जाएगी। तो वैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग सही फॉर्म अप्लाई कर पाएँ, इसके लिए ही हमने मांग किया था कि कम से कम 1 महीना समय बढ़ाया जाता। नहीं बढ़ाया गया, इसके बावजूद कम से कम करेक्शन के लिए, सुधार के लिए एक बार पोर्टल खोलना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। बीपीएससी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सरकार खुद हस्तक्षेप करके इस चीज़ को करवाए। देखिए संजय जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बीपीएससी ने साफ सुथरा परीक्षा तो ले लिया है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है साफ सुथरा ले रही है या नहीं ले रही है? अब ये हम तो वहाँ डॉक्यूमेंट जांच कर नहीं रहे हैं ना, हम तो उम्मीद करते हैं कि सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, फर्जी डिग्री कहीं से भी स्वीकार न किया जाए, ये हम उम्मीद भी करते हैं। और इसमें अगर कोई कोताही किया जाएगा तो निश्चित तौर से हम लोग मांग भी उठाएंगे। एक लड़का ने ये भी कहा कि आज से जो सोशल साइंस वाले के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें बहुत सारे जो है मुन्ना भाई पकड़े जाएंगे। तो पकड़े, ऐसे में अब देखने की ये बात है, क्या सरकार इस पर गंभीरता लेगी या यूज लेगी? तो देखने की बात है तो देखिए उसको। अब मुन्ना भाई पकड़े जाएंगे तो पकड़े गए तो कार्रवाई होना चाहिए वैसे लोगों पर। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बहुत फेयर तरीके से, ठीक तरीके से किया जाए, ये तो हम लोग चाहते हैं। चलिए, तो देखिए संदीप सौरभ थे पालीगंज के विधायक, साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से एग्जाम जो है साफ सुथरा लिया गया है, उसी तरह से डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन साफ सुथरा से हो ताकि जो मुन्ना भाई हैं वो कहीं से घुस न सके। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।